जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ प्रदेश की करते हैं खबरों की शुरुआत। सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बीते दिन किसान महासम्मेलन का आयोजन किया गया छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिरकत की और यहीं पर 24 करोड़ 31 लाख रुपए के विकास कार्यों की घोषणा मुख्यमंत्री ने की। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल बीते दिन अपने एक दिवसीय प्रवास पर राजनांदगांव जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां भर्रे गांव में विशाल किसान अन्नदाता सम्मेलन में मुख्यमंत्री बघेल ने शिरकत की। सीएम भूपेश ने राजनांदगांव जिले वासियों को 24 करोड़ 31 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कई हितग्राहियों को विभिन्न सामग्रियों का वितरण भी किया। इस दौरान डोंगरगांव विधायक दलेश्वर साहू, खैरागढ़ विधायक यशोदा वर्मा, खुज्जी विधायक छन्नी साहू सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, पदाधिकारी और ग्रामीण मौजूद रहे। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री ने जिले वासियों को 24 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। साथ ही किसान सम्मेलन में पैरा दान करने वाले किसानों का सम्मान भी किया गया और साथ ही साथ 3,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से पिछले साल 52,000 क्विंटल कोदो कुटकी की खरीदी की गई थी, जिसका भी भुगतान किया गया। छत्तीसगढ़ के 45 रेलवे स्टेशन अब हाईटेक होने वाले हैं, जिसमें बिलासपुर, रायपुर और नागपुर रेल मंडल के स्टेशनों का चयन किया गया है। अमृत भारत योजना से कायाकल्प किया जाना है। दरअसल छत्तीसगढ़ के रेलवे स्टेशनों को हाईटेक और सुंदर बनाने की योजनाएं हैं। केंद्रीय बजट में इसके लिए प्रावधान कर दिया गया है। इसी के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना चलाई जाएगी, जिसमें बिलासपुर जोन से बिलासपुर, रायपुर और नागपुर रेल मंडल के 45 से अधिक स्टेशनों का चयन किया गया है। इसके अलावा बिलासपुर जोन के स्टेशनों का अगर हम नाम आपको बताएं तो उसलापुर, रायपुर, रायगढ़, अकलतरा, नैला, चांपा, बाराद्वार, रायगढ़, साथ ही कोरबा, पेंड्रा रोड, भिलाई, दुर्ग, राजनांदगांव से होते हुए बालोद, दल्ली, राजहरा, मडोरा, साथ ही भाटापारा, भिलाई पावर हाउस, भिलाई नगर, तिल्ला नेवरा, बिल्हा, भानु प्रतापपुर, हथबंद, सरोना, मंदिर हसौद से लेकर उरकुरा, निपनिया और साथ ही साथ डोंगरगढ़, बेलपहाड़, अनूपपुर, शहडोल सहित अन्य स्टेशनों को शामिल किया गया है, जहां पर सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। और ये तो हो गई केवल बिलासपुर जोन की बात। जल्दी खुलने वाली है 112 नई राशन की दुकानें। कोर्ट में स्टे लगाया गया था, जो कि अब हट चुका है। राशन लेने के लिए अब राशन कार्ड धारकों को लंबी कतार में खड़ा नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि जल्द ही 112 नई राशन दुकानें खोली जानी है। जिले में कार्ड धारकों को आसानी से राशन मिल सके, इसके लिए खाद्य विभाग ने 112 नई राशन दुकानों को खोलने के लिए पहले ही दुकानों का आवंटन किया जा चुका है। लेकिन इन दुकानों के विरोध में कुछ लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका लगा दी थी, जिसके बाद से इस पर लगा हुआ स्टे अब हट गया है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार अब यह स्टे हट गया है, लेकिन उन्हें इंतजार है तो बस नई दुकान खोलने के लिए अधिकृत रूप से आदेश जारी होने का। इस आदेश के बाद से विभाग दुकानें खोलने की प्रक्रिया भी शुरू कर देगा। खाद्य विभाग ने साल भर पहले जिले में 112 नई राशन दुकानें खोलने के लिए आवेदन मंगाए थे और इन आवेदनों के मिलने के 2 महीने बाद ही विभाग ने इन दुकानों को आवंटन करते हुए इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी थी। लेकिन इसी दौरान कुछ पुरानी राशन दुकानों के संचालकों ने नई दुकानें खोले जाने के विरोध में हाई कोर्ट पर याचिका लगा दी थी और ये बात हो रही है रायपुर जिले के लिए। धरना स्थल नया रायपुर में किया जा सकता है शिफ्ट। बूढ़ा तालाब धरना स्थल की वजह से हर दिन 9 वार्ड के तकरीबन 50,000 से ज्यादा लोग परेशान हो रहे हैं। दरअसल बूढ़ा तालाब धरना स्थल की वजह से हर दिन वहां से जुड़े 9 वार्ड के तकरीबन 50,000 से ज्यादा लोग परेशान हो रहे हैं। तकरीबन 1 साल पहले धरना स्थल को नवा रायपुर में राज्योत्सव स्थल के पास शिफ्ट करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया था, लेकिन अभी तक यह बूढ़ा तालाब के पास से नहीं हटाया गया है। 25 जनवरी से लगातार धरना स्थल पर हटाने के लिए प्रदर्शन भी किया जा रहा है। धरने से स्कूली छात्र छात्राओं, कर्मचारियों, साथ ही सदर बाजार, लाखे नगर, बूढ़ापारा, नेहरू नगर से होते हुए टिकरापारा के लोगों को, साथ ही वहां के व्यापारियों को सबसे ज्यादा परेशानियां हो रही हैं। इसके अलावा बात करें तो प्रशासन ने धरना स्थल पर केवल 100 लोगों के साथ धरना देने की अनुमति दी थी, लेकिन यहाँ नियमों के खिलाफ हजारों लोग धरना देते हैं। सराफा एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हरक मालू ने कहा है कि हम पिछले 2 साल से यहाँ पर धरना स्थल हटाने की मांग कर रहे हैं और अभी तक इसकी सुनवाई नहीं हुई है। हमर छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन हुआ है। छत्तीसगढ़ में प्रदेश की सभी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान इस पार्टी के द्वारा किया गया है। ऐलान है कृषि, रोजगार, शिक्षा और कानून व्यवस्था पर जोर देने की। दरअसल छत्तीसगढ़ में एक नई राजनीतिक पार्टी जिसका नाम है हमर छत्तीसगढ़ पार्टी का बीते दिन विधिवत ऐलान हो चुका है। पार्टी के नेतृत्वकर्ता व केंद्रीय अध्यक्ष लखनलाल साहू ने सभी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर दी है। साथ ही चुनाव आयोग से नियमानुसार पार्टी का नाम भी मिल गया है। अभी चुनाव
चिन्ह का आवंटन हालांकि नहीं हो पाया है। विधानसभा चुनाव से 2 महीने पहले चुनाव चिन्ह मिलने वाला है। अभी कार्यकर्ता सभी सीटों पर पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगे। पार्टी का मुख्य बिंदु किसान वर्ग है। हमर छत्तीसगढ़ पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष लखनलाल साहू के मुताबिक भारत रत्न तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ राज्य सहज ही बना दिया। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने डीपीआई से मांगी है नंबर्स की सूची। बोर्ड में एनसीसी खेलकूद के लिए मिलेंगे 10 से 20 बोनस नंबर, लेकिन मेरिट में होने पर फायदा नहीं मिलेगा। दरअसल 10वीं और 12वीं छत्तीसगढ़ बोर्ड की परीक्षा में एनसीसी, एनएसएस और खेलकूद समेत अन्य कैटेगरी में छात्रों को 10 से 20 नंबर तक बोनस के रूप में मिलने वाला है, लेकिन इस साल भी मेरिट में इनके नंबर नहीं जुड़ेंगे। खेलकूद या फिर एनसीसी से जुड़े किसी भी छात्र को गणित, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान समेत अन्य विषयों में अच्छे नंबर मिले हैं, लेकिन कुछ नंबर की वजह से वह मेरिट से जगह नहीं बना पा रहा है, तो ऐसे छात्रों को बोनस नंबर भी काम नहीं आएगा। पिछली बार भी इसी फॉर्मूले से 10वीं और 12वीं की मेरिट बनाई गई थी, इसीलिए इस साल भी इसी नियम को लागू किया जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने लोक शिक्षण संचालनालय यानी डीपीआई से बोनस अंक को पाने वाले छात्रों की सूची मांगी है। अफसरों का कहना है कि डीपीआई को इसके लिए चिट्ठी भेजी जा चुकी है। जिन छात्रों की लिस्ट आएगी उन्हें ही बोनस नंबर मिल पाएगा। इसके अलावा बात करें तो अगले सप्ताह जो है 10वीं और 12वीं छत्तीसगढ़ बोर्ड के लिए प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली है। महिलाएं और बच्चों के संबंधी अपराध के खिलाफ कवर्धा में 4000 लोगों ने निकाली रैली, वर्ल्ड रिकॉर्ड किया गया दर्ज। दरअसल जिला पुलिस ने एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। कबीरधाम पुलिस द्वारा कवर्धा शहर में महिलाएं और बच्चों से संबंधित अपराध, नशा मुक्ति और यातायात नियमों का पालन करने संबंधी विषय पर 4000 लोगों ने लगभग 1200 तख्ती अपने हाथों में रखकर 4 किलोमीटर जन जागरूकता रैली निकाली। इस बार 4000 लोगों ने हाथों में तख्ती रख करके जागरूकता रैली निकाली है, जो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। इसका प्रमाण पत्र भी जारी किया जा चुका है। समापन समारोह में कैबिनेट मंत्री व कवर्धा विधायक मोहम्मद अकबर भी शामिल हुए। गर्मी की छुट्टी से पहले ही ट्रेनों में वेटिंग बढ़ चुकी है। एक्स्ट्रा कोचेस से भी भार कम नहीं हो पा रहा है। ट्रेनों में लगातार लंबी वेटिंग का सिलसिला जारी है। वहीं अब गर्मी की छुट्टी होने की वजह से पहले से ही ट्रेनों में वेटिंग बढ़ती जा रही है, जबकि रेलवे लगातार ट्रेनों में एक्स्ट्रा कोचेस लगाने का कार्य कर रहा है, जिससे यात्रियों को सीट उपलब्ध किया जा सके। कई ट्रेनों में तो कुछ दिनों व महीनों के लिए अस्थायी कोच भी लगाए जा रहे हैं। इसके बावजूद ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। ट्रेनों में लगे एक्स्ट्रा कोचेस भी यात्रियों के भार को कम नहीं कर पा रहे हैं। वहीं रायपुर से मध्य प्रदेश जाने वाली ट्रेनों में लंबी वेटिंग है। गाड़ी बात करें तो अमरकंटक एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में 133 की वेटिंग चल रही है, तो वहीं छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में अभी वर्तमान में 86 वेटिंग है। इसके अलावा 78 वेटिंग, तो वहीं किसी में 62, किसी में एसी में भी 29 की वेटिंग चल रही है, और ये जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। 6 सूत्री मांगों को लेकर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का हड़ताल जारी। 2500 केंद्रों में इसकी वजह से ताला लटका हुआ है। दरअसल आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के हड़ताल पर जाने की वजह से तकरीबन 2500 आंगनबाड़ी केंद्रों में ताला लटक रहा है। कई प्रकार की योजनाएं बंद पड़ी हुई हैं। कुपोषण दूर करने की जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वह पिछले 8 दिनों से बंद है। नौनिहालों का पोषण आहार भी नहीं बांटा जा रहा है। वहीं बात करें तो अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका संघ पिछले 8 दिनों से हड़ताल पर है। रायपुर की सड़क पर अब नहीं लगेगी कोई भी चौपाटी। तेलीबांधा से हटाए गए ठेले, जाम की वजह से की गई कार्यवाही। दुकानदार बोले कि हमारे साथ हुआ है धोखा। दरअसल रायपुर की सबसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में नगर निगम ने अपनी कार्यवाही की है। तेलीबांधा की सड़क पर अब चौपाटी नहीं लगेगी। सभी ठेलों को बीती सुबह निगम ने हटवा दिया। बुलडोजर की मदद से सभी ठेलों को हटाया गया। वहीं निगम के अफसर सुबह पूरी अपनी टीम के साथ पहुंचे और दुकानों को हटाने का काम किया। तो वहीं यहाँ पहुंचे निगम के कर्मचारियों से दुकानदार बहस करते भी दिखे, मगर किसी की भी एक नहीं सुनी गई और दर्जनों दुकानों को कुछ ही घंटों में यहां से हटा दिया गया। इस सड़क पर शाम बेहद गुलजार रहा करती थी और हर दिन यहां तकरीबन 5000 से ज्यादा लोगों का जमावड़ा लगता है। बचपन का प्यार फेम सहदेव की फिल्म इंटरनेशनल फेस्टिवल में अब बस्तर के जंगलों में शूट हुई है शॉर्ट मूवी द बस्तर बॉय। दरअसल बचपन का प्यार गाने से हाल ही में देश भर में पहचान बनाने वाले छत्तीसगढ़ के सहदेव अब द बस्तर बॉय शॉर्ट फिल्म में नजर आएंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट की इस शॉर्ट फिल्म में सहदेव ने लीड रोल लिया है। ऐसे में बस्तर के जंगलों में इसकी शूटिंग पूरी कर ली गई है। नक्सलगढ़ के बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि, गन और कलम इन शॉर्ट फिल्म के सब्जेक्ट हैं। हालांकि इसे अभी रिलीज नहीं किया
किया गया है। फिल्म को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए भी भेजा जा चुका है। सहदेव दिल 2 के मैनेजर पिंटू के मुताबिक फिल्म के लेखक निर्देशक सिद्धार्थ निराला हैं। सहदेव ने इस फिल्म में लीड रोल का किरदार निभाया है। रायपुर में नकली दवा की फैक्ट्री पर छापा मारा गया, जहां 10 करोड़ का माल गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा आयुर्वेदिक बताकर के मिलावटी दवाएं खपाई जा रही थी। दरअसल रायपुर में नकली दवा फैक्ट्री पर छापा पड़ा है। बीते दिन खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अफसरों की टीम ने ये रेड मारी है। एक छोटे से दिखने वाले मेडिकल स्टोर के भीतर ये फैक्ट्री चलाई जा रही थी। दवा के अवैध कारोबार के इस अड्डे से तकरीबन 10 करोड़ की फर्जी और मिलावटी दवाएं पाई गई हैं। इन्हें आयुर्वेदिक बताकर के बेचा जा रहा था, तो वही लाखों लोगों तक इसे सप्लाई किया जा चुका है। रायपुर की 4 अलग अलग दुकानों एजेंसी में ये छापेमार कार्यवाही हुई है। मालगाड़ी डीरेल हो गई जगदलपुर में, जहां पर 8 डिब्बे पटरी से नीचे उतर गए। किरंदुल से लौह अयस्क लेकर के विशाखापट्टनम जा रही थी ट्रेन। हादसे के बाद पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनें कैंसिल करी जा चुकी हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में किरंदुल से लौह अयस्क लेकर विशाखापट्टनम जा रही मालगाड़ी डीरेल हो गई। मालगाड़ी के 8 वैगन पटरी से उतर गए। हालांकि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन अब ऐसे में केके रेल लाइन में आवागमन पूरी तरीके से ठप पड़ गया है। पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है और साथ ही सुबह से ही रेलवे की टीम मार्ग को बहाल करने में जुटी है। रेलवे के अफसरों की माने तो मार्ग बहाल करने में लगभग 36 घंटे का समय लग सकता है और ये अनुमानित है। हालांकि इससे कम और ज्यादा भी लग सकता है। यह हादसा उड़ीसा के शिवलिंगपुर बोडावरा सेक्शन में टनल 7 से पहले शिवलिंगपुरम यार्ड के पास हुआ है। अंतिम बड़ी खबर, जहां पर मुख्यमंत्री ने बयान जारी किया अडानी को लेकर। अडानी भारत है क्या, इसका सवाल का जवाब भी पूछा। सरकार को बताना चाहिए कर्मचारियों का पैसा डूबेगा तो नहीं, गरीबों के आवास पर कोई समझौता तो नहीं करेंगे। दरअसल अडानी समूह के बारे में एक अमेरिकन रिसर्च संस्था की रिपोर्ट ने शेयर बाजार में तहलका मचाया हुआ है। कंपनी के शेयर लगातार नीचे जा रहे हैं। कंपनी ने 3 दिन पहले लॉन्च एफपीओ को भी वापस ले लिया है। इस बीच अडानी समूह की ओर से आई सफाई पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हमला बोला है। उन्होंने पूछा है कि क्या अडानी भारत है क्या। उन्होंने आशंका जताई है कि अडानी के शेयरों के साथ ही राज्य कर्मचारियों की पेंशन स्कीम का 17,000 करोड़ भी डूब सकता है। इसके अलावा रायपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि पहले हम लोग भाजपा के खिलाफ बोलते थे तो हिंदू विरोधी हो जाते थे, प्रधानमंत्री गृह मंत्री के खिलाफ बोलते थे तो राष्ट्रद्रोही बता दिया जाता था। अभी जो बयान आया है उसमें कहा जा रहा है कि ये भारत विरोधी है, तो क्या भारत अडानी जी हैं? इसको लेकर सवाल भी किए गए। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार बिना रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके।